भारत में 2024, 25 और 26 में कौन कौन से नए कानून बने हैं और लागू हो चुके हैं। नमस्कार, मैं हूँ एडवोकेट माया मतकोरिया। आज मैं बताऊंगी कि वर्ष 2024, 25 और 26 में कौन कौन से नए कानून लागू हो चुके हैं, जो कि आने वाले एग्ज़ाम एडीपीओ का मध्य प्रदेश में होने वाला है। उनके स्टूडेंट्स को देखते हुए उनके कुछ प्रश्नों की उत्तर बता रही हूँ कि उनके प्रश्न आए थे कि किस तरह से पूछ सकते हैं, क्या आ सकता है। तो देखिए, पढ़ना आपको पूरा सिलेबस है, लेकिन उसमें भी आप खास चीज़ों को ज़्यादा ध्यान दीजिए कि जैसे 1 जुलाई 2024 से हमारे जो नए कानून हैं वो लागू हो गए हैं। पुराने कानून जो आईपीसी, सीआरपीसी और एविडेंस को रिप्लेस करके नए कानून लागू हो गए हैं। और फिर उसके बाद 2025 में भी कुछ कानून लागू हुए हैं, 2026 में भी कुछ कानून लागू हुए हैं। तो इनसे भी प्रश्न बनेंगे, ये आप अच्छे से इनको पढ़ लीजिएगा। देखिए, सबसे पहले जो मैं आपको बता रही हूँ, भारतीय न्याय संहिता बीएनएस 2023 में बना। इसने 164 साल पुराने भारतीय दंड संहिता यानी आईपीसी जो 1860 की थी उसकी जगह ली है। इसमें आप 511 की जगह, इसमें आईपीसी में 511 धाराएं थी और इसमें बीएनएस में 358 धाराएं हैं। और डिजिटल अपराधों व आतंकवाद को स्पष्ट रूप से परिभाषित किया गया है। देखिए, एक प्रश्न तो यहीं से आ जाता है कि बीएनएस कब से लागू हुआ। बीएनएस 1 जुलाई 2024 को लागू हुआ। इसमें कितनी धाराएं हैं? इसमें 358 धाराएं हैं। आईपीसी कब का था? आईपीसी 1860 का था। उसमें कितनी धाराएं थी? उसमें 511 धाराएं थी। अब बीएनएस में कम कर दिए। अगला है कि भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता बीएनएसएस 2023, इसने दंड प्रक्रिया संहिता सीआरपीसी 1973 को बदला है। ठीक है, इसके तहत अब एफआईआर से लेकर अदालत के फैसले तक की प्रक्रिया के लिए कड़े समय सीमा टाइमलाइन तय किए गए हैं। जैसे आरोप पत्र 60 दिनों में और फैसला सुनवाई पूरी होने के 45 दिन के भीतर फैसला दे दिया जाएगा। 45 दिन के भीतर फैसला देना अनिवार्य है। फिर है भारतीय साक्ष्य अधिनियम बीएसए, इसका नाम 2023 में बना और इसने ये भी 1 जुलाई, मतलब तीनों एक्ट 1 जुलाई 2024 से लागू हुए हैं। इसने भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 की जगह ली है। इसके तहत इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल रिकॉर्ड्स जैसे मैसेज, ईमेल, कॉल रिकॉर्डिंग को भी कानूनी साक्ष्य के रूप में पूर्ण मान्यता दी गई है। देखिए, साल 2025 और 26 के अन्य प्रमुख कानून व संशोधन मैं बता रही हूँ कि संसद द्वारा हाल ही में व्यापार को सुगम बनाने, पारदर्शिता लाने और सुरक्षा मजबूत करने के लिए कई नए कानून पारित किए गए हैं। पहला है पब्लिक एग्जामिनेशन अमेंडमेंट एक्ट 2026। पेपर लीक और परीक्षाओं में होने वाली धोखाधड़ी को रोकने के लिए सरकार ने इसे बेहद सख्त बनाया है। इसके तहत दोषियों को 10 साल की जेल और 10 करोड़ रुपए के जुर्माने का प्रावधान है। हमारे ये देखिए, इसमें हंसने की बात यह है कि इनकेस अगर कोई साधारण व्यक्ति है, मध्यम वर्ग व्यक्ति है, वो अपराध में पकड़ा जाता है तो 10 साल की जेल तो वो भोग लेगा, लेकिन 10 करोड़ रुपए कहाँ से भरेगा? फिर अगर वो जुर्माना नहीं भर पाएगा तो सजा का 1/4 वो सजा भोगेगा। ये 10 करोड़ उनके लिए है जो एक पूरा सिंडिकेट चलाते हैं और बहुत सारे लोग हैं इन्वॉल्व रहते हैं, जो बहुत बड़े बड़े लोग होते हैं। इसमें करोड़ों का खेल होता है, इस वजह से इसमें 10 करोड़ का जुर्माना लगाया है। जन विश्वास प्रावधानों का संशोधन अधिनियम 2026, इस कानून का उद्देश्य ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, व्यापार सुगमता को बढ़ावा देना है। इसके तहत करीब 79 केंद्रीय अधिनियमों के छोटे मोटे तकनीकी उल्लंघनों को अपराध की श्रेणी से बाहर करके नागरिक और प्रशासनिक जुर्माने में बदल दिया गया है। फिर है सबका बीमा सबकी रक्षा, बीमा कानून संशोधन अधिनियम 2025। इस कानून के जरिए भारतीय बीमा में 100% विदेशी निवेश, जैसे एफडीआई बोलते हैं, है ना, की अनुमति दी गई है। साथ ही पॉलिसी और दावों के रिकॉर्ड का पूरी तरह से डिजिटलीकरण अनिवार्य किया गया है, जिससे ट्रांसपेरेंसी बनी रहे। विदेशी अंशदान विनियमन संशोधन अधिनियम 2026, जिसे FCRA अमेंडमेंट कहा जाता है।
विदेशों से मिलने वाले फंड, चंदे की निगरानी, जवाबदेही और पारदर्शिता को और मजबूत करने के लिए नए प्रशासनिक नियम लागू किए गए हैं। फिर है ऑनलाइन गेमिंग विनियमन अधिनियम 2025 का है। ऑनलाइन गेमिंग क्षेत्र को विनियमित करने और अवैध सट्टेबाजी को रोकने के लिए नया कानून पारित किया गया है। तो ये कुछ कानून हैं, इनको आप देख लीजिएगा। जैसे कि 2023 में बने BNSS और साक्ष्य अधिनियम। तो ये 2023 में बन गए थे और लागू कब से हुए? 1 जुलाई 2024 से, तीनों एक्ट, मेजर एक्ट, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन बिल्कुल छोटे छोटे पूछेंगे कि भाई इसमें टोटल कितनी धारा हैं, इसमें कितनी है। कई बार अंतर करके पूछ सकते हैं कि IPC में कितनी थी, अभी BNS में कितनी है, CRPC में कितनी धाराएं थी, BNSS में कितनी है, भारतीय साक्ष्य अधिनियम में पहले कितनी थी, अभी कितनी है। बाकी अंदर जो है ना, हटाया कुछ नहीं है बल्कि जोड़ा ही है। और जो इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य वगैरह हैं उनको भी शामिल कर लिया गया है। तो बहुत अच्छे से पढ़िए, समझदारी से पढ़िए। क्वेश्चन को जो पुराने पेपर हैं, 10 साल पुराने जो पेपर हैं उनको भी सॉल्व करते रहिए। प्लस जो नए अमेंडमेंट हुए हैं, जो नए कानून बने हैं, कब से लागू हुए, ये डेट अधिकतर पूछते हैं कि कब से लागू हुए हैं और टोटल कितनी धाराएं हैं। इस तरह से क्वेश्चन बनते हैं। आज मैंने कोशिश की है कि बच्चों को समझ में आए, आप लोगों को समझ में आए ये मेरा वीडियो। और यदि मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, फॉलो कीजिए, कमेंट कीजिए, प्रश्न पूछिए। लोग मुझसे प्रश्न पूछते रहते हैं तो इसलिए मैं उसके अकॉर्डिंग बताती रहती हूँ। आप सभी मेरा वीडियो देखते हैं, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया।